गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन कैसे किया जाता था उस टॉपिक को क्लियर किए थे। ठीक है, अब देखिए मैंने प्रीमियम और बट्टा के बारे में बताया था। तो प्रीमियम जो है, अगर किसी इंस्टॉलमेंट के बारे में देखिए, अभी हम लोग दो मेथड को देख रहे हैं, या तो एक मुश्त प्राप्त होना या तो राशि किस्तों में प्राप्त होना। शेयर की राशि एक मुश्त प्राप्त होना या तो किस्तों में प्राप्त होना। किस्त के बारे में आपको बताया हूँ, आवेदन होता है, आवंटन होता है और याचना होता है। तो याचना को भी 2 या 3 भागों में तोड़ा जा सकता है, प्रथम याचना, द्वितीय याचना और अंतिम याचना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। अभी देखिए इसमें बताया था मैंने, प्रीमियम के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो प्रीमियम जो है, अगर प्रीमियम के बारे में किस इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक मुश्त वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में कम ही आता है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, किस्त वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो अगर प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पर होना चाहिए या बट्टा किस इंस्टॉलमेंट पर होना चाहिए, किस किस्त पर होना चाहिए, तो अगर क्लियर नहीं है तो हम लोग को किस पर करना है, मैं पहले ही बताया था, आवंटन पर करना है, चाहे वो प्रीमियम हो या आवंटन हो, सॉरी बट्टा हो। ठीक है, वो किस पर करना है, आवंटन पर करना है। अब देखिए जिस तरह से प्रीमियम की राशि आवंटन में क्या होता है, इंक्लूड रहता है, ऐड रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक शेयर 10 रुपये का है और आवेदन पर 2 रुपये है, आवंटन पर 7 रुपये है और याचना पर 3 रुपये है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 2, 7, 9 और कॉल का 3, 12 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल दिया है 2 रुपये पर प्रति अंश प्रीमियम। तो अब देखिए जो आवंटन की राशि 7 रुपये था, उसमें 2 रुपये ऐड होगा, इंक्लूड होगा, शामिल होगा प्रीमियम का। ठीक है, तो उसी तरह से बट्टा को भी क्या करना है, ट्रीट करना है। बट्टा का जस्ट उल्टा होता है, वो क्या होता है, घटा होता है। जिस इंस्टॉलमेंट में बोल रहा है वो इंस्टॉलमेंट में क्या रहेगा, वो घटा रहेगा। और अगर किसी इंस्टॉलमेंट के बारे में नहीं बोला है तो फिर आवंटन पे ही करना है। ठीक है, और वो आवंटन में क्या होगा, घटा होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है, जो हम लोग का टॉपिक है, वो अंशों को बट्टे पर कैसे निर्गमित किया जाता है, वो हम लोग कुछ इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके कुछ जनरल एंट्री पहले देख लेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंशों का बट्टे पर निर्गमन। यदि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन इनके अंकित मूल्य से भी कम मूल्य पर करती है तो इसे बट्टे पर अंशों का निर्गमन कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि कंपनी जब अपने अंशों को अंकित मूल्य से, जो उसमें जो छपा रहेगा जो मूल्य, जैसे 10 रुपये है, ठीक है, और उसको 8 रुपये में इशू कर रहा है, तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो उसका MRP जो होता है, अंकित मूल्य जो होता है, ठीक है, तो उससे कम मूल्य पर आपको मिलता है, तो क्या हो रहा है, डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो वही होता है, क्या होता है कि इसे ही क्या बोलते हैं, जब अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जब कंपनी अपने शेयर को इशू करेगी तो इसे ही क्या होता है, बट्टे पर अंशों का निर्गमन कहा जाता है। देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, यदि 100 रुपये अंकित मूल्य वाला अंश, ठीक है, यदि 100 रुपये वाला अंकित मूल्य वाला अंश 95 रुपये में निर्गमित किया जाता है तो इसे 5% बट्टे पर निर्गमित किया हुआ माना जाएगा। देखिए 5% मतलब 5 रुपये, 100 रुपये का 5 रुपये, 5% हुआ। ठीक है, तो इसे 5% बट्टे पर निर्गमित किया हुआ माना जाएगा। क्लियर है? तो बट्टा जो है वो हमेशा इंस्टॉलमेंट में घटा हुआ रहता है। अब देखिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकता जब तक कि वह निम्न शर्तों को पूरा ना कर ले। जब तक कोई भी कंपनी इन शर्तों को
पूरा नहीं करता है तब तक वो क्या कर सकता बट क्या है अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकता है। पहला पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। यदि कंपनी ने पहले ही इस प्रकार के अंशों का निर्गमन किया हुआ है, यदि कंपनी जो है पहले ही क्या है इस प्रकार के मतलब बट्टे पर जो है अंशों को निर्गमित कर चुकी है, तो क्या है बार बार अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने के लिए वार्षिक साधारण सभा में प्रस्ताव पास करके अधिकृत कर लिया है तथा इसके लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। ठीक है, जब कंपनी को अंशों पर बट्टे पर निर्गमित करना होता है तो क्या करता है कंपनी जो है वार्षिक साधारण सभा जो है, ठीक है, वो बुलाता है अपने कंपनी का और उसमें प्रस्ताव पास करवाता है। उसको प्रस्ताव पास करवाने के बाद उसको क्या है ऑथोराइज्ड करवाता है। ठीक है, ऑथोराइज्ड करवाने के बाद केंद्र सरकार जो है उसका क्या करता है परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, केंद्र सरकार जब परमिशन देगा तभी क्या करेगा कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है, पास किए गए प्रस्ताव में बट्टे की दर की अधिकतम सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। जो वार्षिक साधारण सभा में जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें बट्टे की दर कितना होना चाहिए, तो उसका अधिकतम सीमा जो है वो स्पष्ट होना चाहिए कि 5% पे किया जा रहा है कि 8% पे बट्टे पे किया जा रहा है कि 10% बट्टे पर किया जाना है। ठीक है, देखिए बट्टे की अधिक सीमा जो है अंश के अंकित मूल्य के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट्टे का देखिए सीमा भी बता दिया है यहाँ पास कि अंकित मूल्य के 10% से अधिक, जैसे 100 रुपये का अंश है तो 10 रुपये से अधिक बट्टे का राशि नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है चौथा पॉइंट, अंशों का बट्टे पर निर्गमन कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृति के 2 माह के अंदर किया जाना चाहिए। अब देखिए अंशों का बट्टे पर निर्गमन जो है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ है उसके द्वारा स्वीकृति होगा। ठीक है, तो उसके 2 माह के अंदर किया जाना चाहिए। इसके बढ़ाए गए समय के अंदर ही किया जाना चाहिए। इसके द्वारा जो है जब बढ़ाया गया समय जो रहेगा उसके अंदर ही किया जाना चाहिए। फिर 5वें नंबर पे क्या है, बट्टे पर निर्गमित किए जाने वाले अंशों के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का निर्गमन कंपनी के व्यवसाय प्रारंभ करने के कम से कम 1 साल के बाद किया जाना चाहिए। अब देखिए कंपनी जो है अपने अंशों को बट्टे पर कब निर्गमित कर सकती है, तो जब वो अपने व्यवसाय को चालू किए हुए उसको 1 साल से अधिक हो गया हो। ठीक है, तब वो अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती हैं। क्लियर है। अब देखिए इसका जो जर्नल एंट्री होता है वो कैसे किया जाता है। अब देखिए अंशों के बट्टे पर निर्गमन की दशा में जर्नल प्रविष्टियां होगी। ठीक है, जब अंशों को कंपनी जो है बट्टे की दशा में निर्गमन करेगा तो उसमें पंजी प्रविष्टि कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, अंशों की संपूर्ण राशि आवेदन के साथ देय होने पर जब एकमुश्त प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो किस्त है वो नहीं है। ठीक है, अंशों की संपूर्ण राशि कैसे प्राप्त हो रहा है, एकमुश्त प्राप्त हो रहा है, तो उस समय जो है जनरल प्रविष्टियाँ कैसे किया जाएगा। तो देखिए आवेदन की राशि प्राप्त होने पर पहला एंट्री जो होगा, आवेदन की राशि जो है प्राप्त होने पर बट्टे की राशि काटकर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए बैंक खाता डेबिट किया जाएगा क्योंकि आवेदन की राशि प्राप्त हो रही है। आवेदन की राशि क्या, पूरे अंश की राशि एक साथ प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 10 रुपये का अंश था और बोल दिया है कि 1 रुपये बट्टा जो है वो अंशधारियों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी को कितना प्राप्त होगा, 9 रुपये। अब मान लेते हैं कंपनी जो है 1000 अंश जारी कर रहा है, तो कंपनी को 9 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो रहा है, तो 1000 इंटू 9 बैंक अकाउंट में लिखेंगे 1000 इंटू 9। ठीक है, अब ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, तो अंश आवेदन खाता से आ रहा है। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, तो अंश आवेदन खाता से आ रहा है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अब देखिए उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एंट्री होगा, अंश आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाता में अंतरित करने पर। जो आवेदन की राशि जो प्राप्त हुई है कंपनी को, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में, अंश पूंजी खाता में जो है वो ट्रांसफ़र अंतरित करेगा। ठीक है, तो अंतरित करने पर पंजी प्रविष्टि क्या होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो यहाँ पास हम लोग देखिए ऊपर में जो क्रेडिट किए थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसी को हम लोग डेबिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से जितना अमाउंट से हम लोग वहाँ पास ऊपर में क्रेडिट किए थे। ठीक है, उसके बाद शेयर डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद एंट्री क्या होगा, डेबिट क्या होगा, शेयर डिस्काउंट अकाउंट। तो पर शेयर जो है 1 रुपये डिस्काउंट था। ठीक है, और कितना शेयर इशू किया था कंपनी, 1000 शेयर। तो 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। अब उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर का जितना अंकित मूल्य था कितना था, 10 रुपये था। तो 10 रुपये के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 1000 अंशों पर ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अभी आपको जनरल एंट्री हो सकता है समझ में ना आ रहा हो पंजी प्रविष्टि, जैसे हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल जो पंजी प्रविष्टि जो हम लोग को करना है, एक मुश्त राशि जब प्राप्त होगा। तो अब देखिए उसी का हम लोग एक क्वेश्चन जो है, एक एग्जाम्पल जो है वो अटेम्प्ट कर ले हैं। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, रायपुर कंपनी लिमिटेड ने 20 रुपये वाले 10,000 समता अंशों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया। समता अंशों पर एक मुश्त आवश्यक राशि जो है वो प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए व इसे चिट्ठे में प्रदर्शित कीजिए बोल रहे हैं। अब देखिए इसका जनरल एंट्री क्या बोल रहा है, एक मुश्त प्राप्त हो रहा है बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि राशि जो है समता अंशों पर एक मुश्त आवश्यक राशि प्राप्त हो गई है। अब इसका एंट्री 2 ही होगा क्योंकि आवेदन के साथ आवंटन और याचना की राशि भी प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या किए, डेबिट किए। कितनी राशि से, तो 10,000 अंशों पर 10% बट्टा है, तो 20 रुपये का अंश है, उस पर 10% बट्टा कितना हो जाएगा, 2 रुपये, माइनस कर देंगे 18 रुपये। अब देखिए 10,000 इंटू 18, 1,80,000 रुपये डेबिट कर दिए। ठीक है, अब ये 1,80,000 रुपये कहाँ से आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से आ रहा है 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, या बिंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। अब देखिए दूसरा एंट्री जो होगा वो अंश पूंजी खाता में क्या है, ट्रांसफ़र करने के लिए होगा। अब देखिए जो एंट्री हम लोग यहाँ पास क्रेडिट किए थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000 रुपये, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, 1,80,000 रुपये से। उसके बाद देखिए यहाँ पास डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर, या सिर्फ शेयर डिस्काउंट अकाउंट लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग को डेबिट करना है। यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया है कि डिस्टेंस जो है वो देकर क्रेडिट वाला एंट्री किया है, पर उसको डेबिट में उसके अमाउंट को लिखा है। ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट भी जो है डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितनी राशि से, तो 2 रुपये से, और अंशों की संख्या कितना था, 10,000 रुपये था, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपये डेबिट हो गया। ठीक है, अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितना उसका अंकित मूल्य था, कितना अंकित मूल्य था शेयर का, 20 रुपये था, और 10,000 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये जो है उस शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर है। अब देखिए किस्तों में अंशों की राशि प्राप्त होने पर, पहले हम लोग जो पंजी प्रविष्टि देखे और एग्जाम्पल देखे वो क्या था, एक मुश्त। ठीक है, अब जो है राशि जो है कैसे प्राप्त होगी, किस्तों में प्राप्त होगी। आवेदन पर, कुछ आवंटन पर और कुछ याचना पर। ठीक है, आवेदन को इंग्लिश में एप्लीकेशन बोला जाता है, आवंटन को इंग्लिश में अलॉटमेंट बोला जाता है, और याचना को इंग्लिश में कॉल बोला जाता है। ठीक है, तो किस्तों में अंश की राशि प्राप्त होने पर, अब देखिए जब राशि किस्तों में प्राप्त हो गई और उस समय क्वेश्चन में बट्टा दिया हो, ठीक है,
और कुछ ना बोला हो कि बट्टा का एडजस्टमेंट जो है, समायोजन जो है, किस इंस्टॉलमेंट पर करना है, किस किस्त पर करना है, तो हम लोग को किस पर करना होगा, मैं पहले ही बताया था आवंटन पर करना होगा। ठीक है, तो देखिए इंटर भी आवंटन का ही दिया है। आवंटन की राशि बट्टे सहित देय होने पर, देखिए आवेदन का राशि पहले प्राप्त होता है और बाद में उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। पर आवंटन में उल्टा होता है, पहले कंपनी क्या है, पहले मांग करेगा, ड्यू होगा। ठीक है, पहले ड्यू होगा, उसके बाद क्या होगा, आवंटन की राशि कंपनी को प्राप्त होगा, पहले मांग करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अंश आवंटन खाता डेबिट, इसका एंट्री कैसे होगा, तो अंश आवंटन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितनी राशि से डेबिट होगा, तो जितना बट्टा घटाकर अंश का मूल्य है, बट्टा को माइनस करने के बाद एक अंश का मूल्य जितना है, जैसे 10 रुपये का अंश था और बट्टा 1 रुपये था, तो 9 रुपये हुआ बट्टा घटाने के बाद। ठीक है, सॉरी, जैसे मान लेते हैं आवंटन का 5 रुपये है, ठीक है, और बट्टा की राशि 1 रुपये है, तो आवंटन की राशि में क्या होगा, बट्टा घटा हुआ होगा। एक्चुअल प्राइस आवंटन का कितना होगा, 6 रुपये होना चाहिए। तो अब जो है 5 रुपये से हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अंशों की संख्या जितना रहेगी उससे गुणा कर देंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद फिर डेबिट क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। 1 रुपये डिस्काउंट की राशि थी और अंशों की संख्या जितना रहेगी उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, उसको भी डेबिट में लिखेंगे। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा उतनी ही राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है जितना उसका आवंटन का एक्चुअल प्राइस होता है। तो आवंटन का एक्चुअल प्राइस उसमें बट्टे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, बट्टे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना राशि होगा उससे अंशों की संख्या का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, तो आवंटन की राशि प्राप्त कितनी हुई है वो देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आवंटन की राशि मैंने बताया 5 रुपये है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस उसका बट्टा कितना था, 6 रुपये था, बट्टा घटाने के बाद कितना हुआ, 5 रुपये, तो कंपनी को 5 ही रुपये प्राप्त हो रहा है। आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई सामान 10 रुपये का है और आपको दुकानदार 10% बट्टा दे रहा है, तो आप उसको कितना पे करेंगे, 9 रुपये ही पे करेंगे ना। तो दुकानदार को कितना प्राप्त हुआ, 9 रुपये प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, कंपनी को भी आवंटन पर जो है 5 रुपये प्राप्त हो रहा है एक अंश पर। तो बैंक अकाउंट 5 रुपये जो है वो हम लोग करेंगे डेबिट, अंशों की संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, और अंश आवंटन खाता से, ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, तो अंश आवंटन खाता से आ रहा है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से आ रहा है। अब इसमें नरेशन में लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास नोट में क्या लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। नोट में लिखा हुआ है उपयुक्त प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियाँ अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन के समय की जाने वाली प्रविष्टियों के समान होगी। देखिए ये जो प्रविष्टि आपको यहाँ पास बताया गया, ये सारे प्रविष्टि जो आपको यहाँ पास बताए गए हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त जितना भी प्रविष्टियाँ होगा, चाहे वो आवेदन का हो या याचना का हो, तो जिस तरह से सम मूल्य पर हम लोग एंट्री किए थे, जहाँ पर मैं आपको बताया था जिस वीडियो में, उस वीडियो को आप जाके फिर से क्या है दोबारा खोलकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग आवेदन का सिंपल किए थे उसी तरह से करेंगे, क्योंकि आवेदन पर जो है कोई भी फेरबदल नहीं है और याचना पर भी कोई फेरबदल नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, आवंटन पर हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा डिस्काउंट का, बट्टे का। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, आप उसको समझ लेंगे तो आपको क्लियर जो है वो सारा समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है 12। फाइन आर्ट लिमिटेड ने, जो कंपनी उसका नाम क्या है, फाइन आर्ट लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति अंश के 10,000 अंशों का 10% बट्टे पर जनता के लिए निर्गमित किए। अब देखिए एक अंश का फेस वैल्यू कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपये, और कंपनी कितना अंश इशू कर रहा है, 10,000 अंश इशू कर रहा है। ठीक है, कितना अंश इशू कर रहा है, 10,000 अंश इशू कर रहा है, और कितने परसेंट बट्टे पर, तो 10% बट्टे पर। तो अंश के अंकित मूल्य पर हम लोग बट्टा निकालेंगे। ठीक है, तो अंश का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपये,
उस पर 10% बट्टा निकाल देंगे तो 1 रुपये होगा बट्टा की राशि। अब देखिए इंस्टॉलमेंट में कैसे तोड़ा है, वो अंकित मूल्य जो है उसको कैसे तोड़ा है। आवेदन पर बोल रहे हैं, देखिएगा सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है जिनको 4 रुपये आवेदन पर, ठीक है, 3 रुपये आवंटन पर और 2 रुपये प्रथम और अंतिम मांग पर दे हैं। अब तीनों ही राशि को आप जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 4 3 7, 4 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, कितना हो गया 7 हो गया, और 2 रुपये जो है प्रथम एवं अंतिम मांग पर दे हैं, कितना हो गया 7 और 2 9 रुपये। मतलब अब बट्टा इसमें से घटा होगा, ये तो क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं बोला है, अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में निर्गमन पर संपूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ, मतलब कंपनी जितना मांगा था पूरा प्राप्त हो गया है, सभी राशि प्राप्त जो है कर ली गई है। अब कंपनी की पुस्तकों में रोजना मचा, मतलब पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। अब देखिए मैं पहले ही बताया था और बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बट्टा और प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पर करना है, जब इंस्टॉलमेंट वाली क्वेश्चन आएगी तो किस इंस्टॉलमेंट पर करना है, तो किस पर करना है, आवंटन पर ही करना है, ठीक है। अब देखिए आवंटन का यहाँ प्राइस दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 3 रुपये, मतलब इसमें बट्टा घटा हुआ होगा, ठीक है। क्या होगा, बट्टा घटा हुआ होगा। जिस तरह से प्रीमियम शामिल रहता है उस तरह से क्या होगा, जस्ट अपोजिट बट्टा घटा हुआ रहेगा। अब देखिए अलॉटमेंट का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, 4 रुपये होना चाहिए, तब जाकर अंश का अंकित मूल्य जो है वो 10 रुपये होगा। देखिए आवेदन का 4 रुपये, आवंटन का 4 रुपये और 2 रुपये प्रथम और अंतिम याचना का 10 रुपये हो गया। तो 1 रुपये कहाँ एडजस्ट कर रहा है, वो आवंटन में घटा हुआ होगा, इसलिए आवंटन का वैल्यू घटकर कितना हो गया है, 3 रुपये हो गया है। क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन को समझते हैं। आवेदन का जैसा है, जैसा एंट्री सममूल्य पर करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेरबदल आवेदन पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला एंट्री है आवेदन पर, आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, तो 10,000 अंशों पर आवेदन की राशि कितना है, 4 रुपये, ठीक है। तो 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये बैंक अकाउंट में आ रहा है। अब ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से आ रहा है 40,000 रुपये। क्लियर है। अब देखिए जो अमाउंट हम लोग क्रेडिट किए हैं पहले एंट्री में, उसी को हम लोग दूसरे एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे उतनी ही राशि से, 40,000 रुपये से। क्यों, क्योंकि हम लोग को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब देखिए एंट्री क्या हुआ है, उस अमाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 40,000 रुपये को टू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर रहे हैं, 40,000 रुपये को ट्रांसफ़र कर दिए। क्लियर है। अब ये आवेदन का क्लियर हो गया, प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोग अंश पूंजी खाता में शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट का, आवंटन का। अब देखिए कंपनी जो है आवंटन की राशि पहले मांग करेगा, ठीक है। तो मांग करने पर एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मांग करेगा, तो बट्टा घटाकर मांगेगा। तो एक्चुअल प्राइस क्या था, 4 रुपये था, बट्टा घटाकर कितना मांगेगा, तो 10,000 अंशों पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेगा, 10,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये मांगेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, शेयर डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। 10,000 अंशों पर बट्टे की राशि कितना था, 1 रुपये था, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में आवंटन का जो एक्चुअल प्राइस था बट्टा घटाने से पहले 4 रुपये था, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 4 रुपये को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब कंपनी को देखते हैं कि प्राप्त कितना हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आवंटन की राशि कंपनी ने मांग किया है, अब कंपनी को जो है प्राप्त होगा, ठीक है। प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखिए 10,000 अंशों पर बट्टा घटाने के बाद आवंटन की राशि कितना था, 3 रुपये था, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये क्या हो रहा है, कंपनी को प्राप्त हो रहा है। और ये राशि कहाँ से आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से आ रहा है, 10,000 इंटू 30, ठीक है। अब देखिए उसके बाद
उसके बाद जो है अब याचना का जो है एंट्री कैसे होगा, तो याचना की राशि कितना था, 2 रुपये प्रति अंश था। तो कंपनी जो है पहले याचना की राशि का मांग करेगा, तो मांग करेगा तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 10,000 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और इस अमाउंट को हम लोग को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पहले ड्यू हो रहा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देखिए 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये हो गया। अब कंपनी को प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20 जितना मांगा था उतना प्राप्त होगा। ठीक है, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है 20,000 रुपये, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट से आ रहा है 20,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है आप लोग बुक में देखकर समझिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 13। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है कहीं पर कोई समस्या अगर आ रहा हो तो उसको पूछ सकते हैं।